रेवाड़ी के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत और उनकी राजनीतिक विरासत की हम बात करें। राव इंद्रजीत उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां उनको अब एक राजनीतिक उत्तराधिकारी की जरूरत महसूस होने लगी है और उनके लिए एकमात्र विकल्प जो है वो है राव आरती। उनकी राजनीतिक विरासत को अपना इंद्रजीत भी चाहते हैं कि आरती राव को राजनीति में राजमंत्र का आज ये पहला प्रोग्राम है और इसके अंदर हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। और हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो दक्षिणी हरियाणा और यहाँ के रेवाड़ी के राव कहे जाने वाले या रेवाड़ी के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत और उनकी राजनीतिक विरासत की हम बात करेंगे। रेवाड़ी के अहिरवाल के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां उनको अब एक राजनीतिक उत्तराधिकारी की जरूरत महसूस होने लगी है और उनके लिए एकमात्र विकल्प जो है वो है राव आरती, या कहें कि अगर उम्मीद की कोई किरण है तो वो आरती राव ही हैं जो कि उनकी राजनीतिक विरासत को अपना सकती हैं। पिछले काफी समय से राव इंद्रजीत भी चाहते हैं कि आरती राव को राजनीति में उतारा जाए और कहीं ना कहीं से उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। और इसी विषय को लेकर के उन्होंने कोशिश भी की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी हाई कमान के सामने उन्होंने ये बात रखी थी कि आरती राव को टिकट दिलवाई जाए, लेकिन आरती राव को टिकट देने से बीजेपी ने साफ मना कर दिया था और उनका यही दर्द बार बार जो उनके भाषण हैं उनके अंदर मीठे दर्द के तौर पे झलकता भी रहा है। राव इंद्रजीत खुद पिछले काफी समय से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये उनकी जो इच्छा है वो कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। खुद जाहिर नहीं करते तो उनके जो प्रशंसक हैं वो बार बार इस इच्छा को हवा भी देते हैं और जाहिर भी करते रहते हैं। तो आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे कि राव इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे आरती राव के राजनीतिक कैरियर की, क्योंकि आरती राव लगातार अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें, अहिरवाल की बात करें, तो लगातार उनकी जो जनसभाएं हैं वो इस क्षेत्र के अंदर चल रही हैं और वो भी अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसको जाहिर कर चुकी हैं। बार बार वो बताती हैं कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं या चुनाव लड़ने वाली हैं। तो अब उनके लिए इस क्षेत्र के अंदर कौन सी सीट सेफ हो सकती है, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आरती राव आखिर चुनाव लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी। उन्होंने अभी से अपनी जो राजनीतिक कैरियर है उसकी शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब वो जगह जगह जाकर के जनसभाएं कर रही हैं। लेकिन इस अहिरवाल के अंदर ही कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि आरती राव के लिए कठिनाई पैदा कर सकती हैं, तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर आरती राव आसानी से चुनाव लड़ सकती हैं। और आरती राव भी चाहती हैं कि उनके पिता के रहते ही वो उनकी विरासत को अपना ले ताकि आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपको बताएंगे कि आरती राव के लिए कौन सी जो सीटें हैं वो मुश्किल पैदा कर सकती हैं और कौन सी जो सीटें हैं जिनके ऊपर उनका चुनाव लड़ना आसान हो सकता है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि राव इंद्रजीत आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आगे की जो अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि अब हरियाणा की राजनीति का विश्लेषण यहीं पर होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।